हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव हैं। सो अभी हम देखने वाले हैं अभी राइट नाउ इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचे उसी वक्त हो सकता है इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो, आपके सिचुएशन के साथ ये चीज़ें मैच करे, रेजोनेट करे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, डीप डाउन थॉट्स। लेट्स सी। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव वीडियो है, सबकी के साथ हो सकता है कि रेजोनेट करे और हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना भी करे। सो लेट्स सी, फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर, किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेकर। विजडम, ओके, abundance, okay, vanity, okay, service, instinct, balance, joy, एंड यहाँ पर आया है पैशन। ओके, यहाँ पे बॉटम से आया है रिकवरी एंड फॉरगिवनेस। ओके, ओके, देखिए सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ आपके पार्टनर इस वक्त एक अच्छी एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी एनर्जी में है। ठीक है, ओके, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि काफ़ी ईगोस्टिक, काफ़ी एरोगेंट, काफ़ी ज़्यादा घमंडी ऐसे इंसान हो सकते हैं, काफ़ी रूड बोलना। ठीक है, कई बार ये आपके साथ मिसबिहेव भी कर देते हैं अपनी ईगो की वजह से, आपके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अपनी ईगो की वजह से। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी पैशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से उनका मूड इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे बेटर दिखाई दे रहा है। वो जो हमेशा से करना चाहते थे, करियर से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये हो सकता है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनके घर पे अगर दादा दादी है तो उनकी सेवा कर रहे हो। समवेयर ये अपने कुछ अच्छे काम कर रहे हैं जिससे कि इनके कर्मास जो है उससे बैलेंस आउट हो। ठीक है, यहाँ पे अपनी कर्मास को आपके पार्टनर बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डीप डाउन समवेयर आपके पार्टनर आपसे फॉरगिवनेस भी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ना हीलिंग हो रही है। जिनके भी पार्टनर्स काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में थे, नेगेटिव सोच रहे थे, बहुत ही नेगेटिव ख्याल उनको आ रहे थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे, विजडम गेन नहीं हो रही थी, या ये लोगों के मैनिपुलेटिव में ही थे, अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे थे। तो इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं मुझे एक विजडम आता हुआ, एनलाइटन होते हुए दिख रहे हैं। उनकी रिकवरी चल रही है। ठीक है, उनके अंदर से जो बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, और ये कुछ अच्छे काम भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और बाकी मैं और कार्ड से क्लैरिफाई करती हूँ। लेट्स सी, डीपली देखते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यहाँ पे विजडम की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, विजडम की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ गाइड करें। विजडम की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पर देखिए होपिंग की एनर्जी आई है, विजडम को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है होप। ठीक है,
तो यस, आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे हैं। एक पॉजिटिव ऊर्जा, जैसे मैंने आपको बोला कि उनकी क्लिनजिंग हो रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं, विजडम उनको मिल रहा है, तो ये काफ़ी होपफुल है आप दोनों के रिश्ते को लेकर कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, फाइट्स है, झगड़े हैं, मतभेद है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रास्ते को भी निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं आपके पार्टनर। एंड ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त आपको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, यूनिवर्स से, डिवाइन से ये प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है या जो भी दूरियां आई है, जो भी इनसे गलती हुई है, वो ठीक हो जाए। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके पार्टनर इस वक्त पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव थॉट्स आपके ऊपर भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए, यहाँ पर रनिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। हो सकता है इन्होंने पैसों की वजह से आपको छोड़ दिया, दौलत की वजह से, शोहरत की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, गोस्ट कर दिया, ये आपसे बेवफा हो गए, डिसऑनेस्ट हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, इनको समझ में आ रहा है कि दौलत देखिए आपको ज़िंदगी भर का सुकून नहीं दे सकता है। सुकून आपको आपका कर्मा, गुड कर्मा ही दे सकता है, आपकी अच्छाई आपको दे सकती है, आपके साथ में बैठे लोग आपको दे सकते हैं, खुशियाँ दे सकती हैं, हैप्पीनेस दे सकती है। तो समवेयर इस पर्सन को ये समझ में आया है जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे हैं, ठीक है, रिश्तों को दांव पर लगाकर, रिश्तों को छोड़कर, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। हो सकता है कि इस पर्सन ने पैसों की वजह से आपको गोस्ट कर दिया हो, ठीक है, जहाँ पर इनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखा या जहाँ पर इनको लगा कि इनकी सिक्योरिटी मिल जाएगी, इनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ये पर्सन चले गए, ठीक है। लेकिन राइट नाउ उनको ये रियलाइज हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर वैनिटी की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें, वैनिटी की एनर्जी क्यों आई है। ओके, वैनिटी की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पर शॉकिंग निकल कर आया है। आई बिलीव कि आपके पार्टनर का जो ईगो था, जिस चीज़ के वजह से ये इतना ईगो में रहते थे, प्राइड में रहते थे, ओके, ये कहीं ना कहीं, या जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, अनएक्सपेक्टेडली आपके पार्टनर का ईगो टूट रहा है, उनका घमंड चूर चूर हो रहा है, उनका घमंड टूटा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके घमंड ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। जिस लालच की वजह से वो गए थे, ठीक है, पैसों की वजह से गए थे, नेम फेम की वजह से गए थे, या जिस भी चीज़ों के वजह से जिन लोगों को इन्होंने फॉलो किया, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो बातें, वो चीज़ें भी याद आ रही है, जिस तरह से इन्होंने आपको गलत बोला, आपके साथ गलत बिहेवियर किया। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस की वजह से हुआ है, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं सर्विस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, एंजल्स गाइड करे सर्विस की एनर्जी। ओके, यहाँ पे देखिए इंट्यूशन की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे लगता है ये पर्सन कोई ऐसा सॉन्ग सुन रहे हैं जिससे कि आप दोनों रिलेट करते हैं। हो सकता है जब आप दोनों यूनियन में थे, आप मिलते थे, साथ होते थे, कोई एक ऐसा सॉन्ग आप सुना करते थे, ठीक है। तो वो जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, उनका इंट्यूशन आपके साथ मर्ज है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में हो रही है इस वक्त, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इनर
डीप डाउन ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच में कन्वर्जेशन हो रही है, चाहे आप 3D वर्ल्ड में नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, बात नहीं हो रही है, बट इंट्यूशंस आपको उनके मिल रहे होंगे, काफ़ी लविंग एनर्जी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी आपके ही ख्याल, आपकी ही याद शामिल है यहाँ पर। सो यहाँ पर इंस्टिंक्ट की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। यस, ये पर्सन ने गलत रास्ता चूज़ किया, इस पर्सन ने ईगो को चूज़ किया, एग्रेशन में ये पर्सन रहे, अपने आप को सही साबित करते रहे। तो यही सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। जितना उन्होंने खुद के लिए फाइट किया, जितना उन्होंने आपसे झगड़ा किया ईगो में खुद को साबित करने की वजह से, क्या उन्होंने ये चीज़ सही की? क्या ये कुछ करना ज़रूरी था? क्या कुछ ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है इस वक्त, क्या ये सही हुआ है? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सारी बातों को सोच रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी क्यों आई है? अपॉलॉजी, डेफिनेटली यहाँ पर भी कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। तो जो भी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, या आपको टाइम नहीं देना, आपको प्रायोरिटी नहीं देना, आपको आपके हिस्से का प्यार नहीं देना, इनजस्टिस करना, गोस्ट करना, आपको छोड़कर भाग जाना, धोखा देना, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ की है, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिस्टेक्स है, उसके लिए पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलॉजी आपको देना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये इस वक्त चाहते हैं कि आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दो, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दोगे, ठीक है। और जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे तब तक ये पर्सन जो है बैलेंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अपना करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जॉय की एनर्जी क्यों आई है? डिस्टेंस, देखिए ये आपके साथ इस दूरी को, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। एक नई शुरुआत की भी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग की चाहत आपके पार्टनर के मन में है। ये भी आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, ठीक है, तभी ये जॉय आपके साथ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में। तो ये इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं। वो आपके बिना अपनी लाइफ में खुश रहकर भी खुश नहीं है, कंप्लीट होकर भी कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी बात हो भी रही है तब पर भी ये इस वक्त आप दोनों के बीच में जो भी फिज़िकली दूरियां हैं उसको ये ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। सो यहाँ पर पैशन की एनर्जी क्यों आई है? ओके, देखिए यहाँ पे पैशन के लिए कार्ड आया है थिंकिंग, मिसिंग यू, ठीक है, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको डिज़ायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके दिल और दिमाग में इस वक्त चल रहे हो, आपको ये इमेजिन कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं कि आप उनके पास बैठे हो, आप दोनों बात कर रहे हो, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा आपकी एब्सेंस जो है ना खल रही है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो इस वक्त आपको लिटरली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आप भी याद कर रहे हो तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं ये फॉरगिवनेस क्यों चाह रहे हैं, क्यों ये फॉरगिवनेस चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, किस गलती के लिए ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स से। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके, ये फॉरगिवनेस चाहते हैं जो भी इन्होंने आपसे झूठ बोला,
ऑनेस्टी नहीं दिखाई, ठीक है। इनके जो भी गलत इंटेंशंस रहे हैं, गलत इंटेंशंस की वजह से ये आपको छोड़ कर गए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दिया, आपको उलझा कर रखा, आपको सच्चाई नहीं बताई। हो सकता है कि एकदम से ही आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया, अचानक से बात करना बंद कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि आखिर आप दोनों के दरमियान हुआ क्या है। तो इस पर्सन ने अनक्लैरिटी के साथ आपके साथ रिश्ता तोड़ा, झूठ बोलकर आपसे रिश्ता तोड़ा, अपने गलत इंटेंशन के साथ इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा, या जो कुछ भी अब तक गलत इंटेंशंस के साथ ये करते आए हैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं ये रिकवरी की एनर्जी क्यों आई है, क्या रिकवर हो रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या रिकवरी की एनर्जी आई है, प्लीज़ गाइड करें। स्पाइंग, देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना स्कोप ढूंढ रहे हैं, आपको इस वक्त वो स्पाई कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में अभी भी क्या सिचुएशन है रिकवरी की, क्या चीज़ें ठीक हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्या आज भी आप उनको माफ़ करोगे, क्या आज भी आप उनके साथ रिलेशनशिप को बनाओगे, आप आगे उनके साथ बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। तो बेसिकली ये पर्सन अपने आप दोनों के रिलेशनशिप को सोचते हुए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे पे, ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त आपको स्पाई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या रास्ता निकल सकता है, क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। और ये सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी एक्टिव है, आपको स्पाई कर रहे हैं। ये हो सकता है कि बेशक आपसे बात ना करे, आपको मैसेज ना रिप्लाई करे, बट इनकी नज़रें हैं आपके ऊपर, ठीक है, इनकी नज़रें हैं। हो सकता है कि ये पर्सन किसी फेक आईडी से आपसे बात करने की कोशिश करे, या हो सकता है कि ये आज आपसे बात करे, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना है। हो सकता है कि या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करे, हो सकता है ये आपसे पूछे कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, बेसिकली उनके लिए क्या स्कोप है, आप दूसरों को क्या बोलते हो अगर आपसे कोई पूछता है आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। तो काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या स्कोप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नज़रें रखी जा रही है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। सो यही कुछ आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर राशि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो भी मैंने कार्ड्स लिया है वो राशियाँ नहीं इसमें आई हैं, बल्कि यहाँ पर सारी एनर्जीज़ के लिए है, सारी राशियों के लिए है। आपको मैंने थोड़े बहुत सिचुएशंस भी बताए हैं, ये सिचुएशंस आपके साथ मैच कर रहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है, ठीक है। बट फिर भी मैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैम राशि बताओ राशि बताओ, तो मैं थोड़े कार्ड्स लेती हूँ और आपको कंफर्म करती हूँ कि ये जो रीडिंग है किन राशियों के लिए हो सकती है, ठीक है। लियो एक तो मुझे दिखाई दे रहा है, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, बाकी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये रीडिंग उनके लिए है जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त, काफ़ी मिस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, लेकिन आप गुस्सा नहीं हो, आप मिस कर रहे हो, आप रो रहे हो, एक नम सी एनर्जी में आप इस वक्त बैठे हो, ठीक है। बार बार आप उनके प्यार को याद कर रहे हो, जब आप दोनों रियूनियन में थे तो जो कुछ भी आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार दिया है वो सारी बातें आप याद कर रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। देखते हैं और किसके लिए ये रीडिंग है। ओके, तो आप में से कुछ लोग काफ़ी गुस्सा भी हो उनके बात ना करने की वजह से, उन्होंने जो आपको अनक्लैरिटी में छोड़ा है, जो अनक्लैरिटी में रखा है, इसके वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा घूमा हुआ है, काफ़ी गुस्से में आप दिखाई दे रहे हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आपके जहन में इस वक्त काफ़ी गुस्सा है। हो सकता है कि एक तरफ आपका प्यार है, एक तरफ गुस्सा है, और जब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो आपका प्यार जो है वो एग्रेशन में डाइवर्ट हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, डेफिनेटली ये उनके लिए रीडिंग है जो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं अपने पार्टनर की वजह से, आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इस रिश्ते से बाहर निकले या फिर वेट करें, क्या करें। इस वक्त आपकी सिचुएशन बहुत
नेगेटिव, बहुत ही नाजुक दिखाई दे रही है। आपको एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको इस वक्त चाहिए कि आपको कोई गाइड कर पाए, आपको कोई रास्ता दिखा पाए, आपकी कोई मदद कर पाए, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए गाइज, अगर रीडिंग्स आप देख रहे हैं बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप इनर वर्क भी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। जो लोग, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने झूठ बोला है, गोस्ट किया है, सेल्फिश रहे हैं, ठीक है, और आपको वो पुरानी सारी बातें याद आ रही है। हर एक टाइम आप याद कर रहे हैं उनके कैसे हैबिट्स रहे हैं, वो कैसे आपके सामने पेश आते थे पास्ट में, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिग्रेट फील हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस पर्सन को चूज़ करके आपने गलत किया। हो सकता है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए थे उस टाइम पर आपके पास कोई ऑफ़र था, किसी ने आपको ऑफ़र किया था, इमोशंस, कोई और भी रिलेशनशिप आपके पास था, लेकिन हो सकता है कि उस रिश्ते को ठुकरा कर आपने इस पर्सन के प्यार को चूज़ किया, इस रिश्ते को चूज़ किया, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी हो सकती है। स्टार्टिंग में आपके पास कोई ऑप्शंस थे, या बीच में जब आप दोनों की प्रॉब्लम्स चल रही थी उस वक्त भी आपके पास कोई ऑफ़र आया, बट आपने कहीं ना कहीं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर काफ़ी स्लो मूविंग है, ओके। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, जिनको पैसों की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है अपने पार्टनर से, वो पैसों के लिए इस कनेक्शन में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, बट उनको सपोर्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको स्नेह चाहिए, उनको अटैचमेंट चाहिए, उनको लॉयल्टी चाहिए, ठीक है। यस, आप, ये सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। ये रीडिंग उनके लिए है जो सजिटेरियस है, या फिर ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस वक्त अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पॉजिटिव साइड को और पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेगेटिव साइड्स को और पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। इस वक्त आप लोगों की यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग भी चल रही है, तो आपका मूड स्विंग्स होना भी बनता है। मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, कभी नेगेटिव ख्याल आते हैं, कभी पॉजिटिव ख्याल आते हैं, बट कुछ दिनों में यह आपका नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा छींकें आ रही हो, कोल्ड हो रहा हो, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके फीवर भी हो, तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। संभल कर रहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको फीवर सा फील हो रहा है, आपका मन थोड़ा अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, अकेलापन फील कर रहे हैं, या अकेले में ही रहने का सिर्फ मन कर रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि इस वक्त आपकी हीलिंग चल रही है। अगर आप शांत है बहुत ज़्यादा, ओके, और एकदम से ही बहुत सारे ख्यालों के बौछार आ जाते हैं, तो भी आपको समझना है उसको बैलेंस किया जा रहा है। ऑलराइट, तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।